नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आरती खले स्वागत करती हूँ आपका द एसेंस ऑफ लाइफ में। दोस्तों, ये मैं देख रही थी कि अभी गोल्ड के रेट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो ज्योतिषी लोग हैं वो भी प्रेडिक्शन करते हैं 26 में गोल्ड जो है वो 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। मार्केट के जो न्यूज़ हैं वो भी इसी तरह के आते हैं। अब हमें तो गोल्ड खरीदना है और शौक भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। तो उसके लिए हमारे धर्म में भी एक उपाय है, महा उपाय है। उसकी पहले आपको एक छोटी-सी कहानी शायद आप में से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी कि शंकराचार्य जो हैं, वो भिक्षाटन के लिए एक बार निकले। तो भिक्षा माँगने के लिए जब वो एक घर के सामने गए, तो बहुत देर तक वो बोलते रहे, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। तो बहुत थोड़ी देर में वहाँ से एक महिला रोते हुए आई और उसके हाथ में एक सूखा हुआ आँवला था। उसने वो आँवला शंकराचार्य को दिया और हाथ जोड़ लिए और रोने लगी। बहुत गरीब थी वो और उसके घर में उसके अलावा देने के लिए कुछ नहीं था। तो शंकराचार्य ने उस महिला को देखा, उसके भाव देखे कि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है, एक सूखा हुआ आँवला है, वो भी मेरे को देने के लिए आ गई है। तो उसे देख के वो बहुत द्रवित हुए। अ, प्रकांड पंडित थे, शंकराचार्य जी बहुत विद्वान थे, पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने उसी वक़्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र की रचना की। उस स्तोत्र से उन्होंने माता लक्ष्मी की पूजा की, मतलब अर्चन किया, उनका वंदन किया। और ऐसा कहा जाता है कि ये श्लोक जैसे ही खत्म हुआ तो वहाँ स्वर्ण वर्षा हुई। अब आज की तारीख में सिद्ध पुरुष ऐसे तो यहाँ शायद हमको अभी तो नहीं मिलेंगे, बहुत ईज़िली अवेलेबल सिद्ध पुरुष तो नहीं है। ऐसा कोई हमारे पास में अवेलेबल नहीं होगा कि हमें गोल्ड चाहिए तो कोई हमारे लिए प्रार्थना करे या हम प्रार्थना करें और एकदम से गोल्ड की वर्षा हो जाए। लेकिन हमारा सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि अगर हम ये श्लोक और ये जो स्तोत्र है हम भी अगर करें तो धीरे-धीरे अ, आश्चर्यजनक रूप से हमारा माइंडसेट वैसा हो जाएगा कि हम अ, गोल्ड खरीद पाएँगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दे पाएँगे, और अपने आप ही इस दिशा में हम काम कर पाएँगे। और वो कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम इसे पूरी शिद्दत से इस श्लोक को करें, या ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी तरह से शुद्ध उच्चारण कर पाएँ, तो आप इस श्लोक को लगा के भी रख देंगे यूट्यूब में, तो चल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो हम इस श्लोक को शुरू करते हैं। श्री कनकधारा स्तोत्रम्। अङ्गमहरे पुलकभूषणमाशयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय। मुग्धा विह मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रविपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिन्दि वरोदर सहोदरमिन्दिराय आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेष मनङ्गतन्त्रम् आकेकरिस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रे नेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया भावन्तरे मधुजितः शितकौस्तभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमवतु मे कमलालयाया कालाम्बुदालयितोरसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीय
मूर्तिर्भद्राणि विदिशतु भार्गवनन्दनाय। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्य भाजि मधुमाथिनिमन्मथेन मय्यापतेत् तदिह मन्दालसं च मकरालय कन्यकाय। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामिस्मिन् किञ्चिन् विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि दया दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टराय। गीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषि संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुस्तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै। शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धो दधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु माम्ने। यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसस्तां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमालिशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहणीं प्रताब्धिपुत्रीं। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमीं दयया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वां त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं नमां। गुणाधिका गुरुधर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया। श्रीभगवत्पाद विरचितं कनकधारा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।